दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी इज्जत देगी तो ही इज्जत मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुलभा, तुमने नेहा की शादी में सबको फोन किया, सिर्फ मेरी बहन रजनी को ही फोन नहीं किया। ये क्या बात हुई भला? उसे कितना बुरा लगेगा। नमन ने अपनी पत्नी सुलभा से बेहद नाराजगी भरे स्वर में कहा, ना मैंने फोन किया है ना मैं करूंगी। आपको करना है तो आप कर लीजिए अपनी लाडली नक्संडी बहन को फोन। मैं आपको नहीं रोकूंगी। आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते, मुझे उनकी जहादातियां अच्छी तरह याद हैं। उन्हें फोन करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग उनके घर भी हाथ जोड़कर पहुंच जाएंगे। वो तब भी हमारी कीमत नहीं समझेगी, बल्कि बदले में उलाहने ताने ही देगी। इसलिए उनसे दूर की ही राम राम भली। आना हो तो आए, नहीं तो अपने घर बैठे। वैसे भी आखिर कौन सा खुशियां बिखेर देगी। आते ही अपना रोना धोना चालू कर देगी और हमारे घर का माहौल खराब कर देगी। हमारे घर में इतने वर्षों बाद खुशियां आई हैं और मैं उन्हें किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। तुम्हारे मन में मेरी बहन के लिए इतनी तलक की आगे ध्यान रखना, कहीं हमारी बहू भी आकर हमारी बेटी के साथ ऐसा ही व्यवहार ना करे। बहू ऐसा व्यवहार तब करेगी जब ननद उसके साथ कुछ गलत करेगी। मैंने अपनी बेटी को जबरदस्ती किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप करना और उसकी खुशियों में आग लगाना नहीं सिखाया है। तुम्हारी बहन तो जब तक यहाँ रही मेरा जीना हराम करके रखा और शादी के बाद भी उसके स्वभाव में रत्ती भर का फर्क नहीं आया। तुम्हारी माँ भी उन्हें कभी रोकती टोकती नहीं थी। उसी का नतीजा है। अब भूल भी जाओ पुरानी बातों को। जितना याद रखोगी उतना ही कष्ट होगा। कैसे भूल जाऊं कि उसने खून के आंसू रुलाया है मुझे। जब भी याद आता है सब कुछ तन बदन सुलग उठता है। आपको याद है जब मैं ब्याह कर आई थी, मैं और रजनी हम उम्र थे, लेकिन उससे बिल्कुल बच्ची की तरह और मुझसे बिल्कुल बड़े बुजुर्गों की तरह व्यवहार किया जाता। जैसे ही मेरा बक्सा खोला गया उसने हर सामान में नुक्ताचीनी निकाली और मेरे माता पिता को खूब खरी खोटी सुनाई सबके सामने। और उसके बावजूद मेरी सबसे अच्छी साड़ी उसने तुरंत ले ली थी। ससुराल में ननद देवर होते हैं तो नई नवेली बहू को सहयोग करते हैं, लेकिन मेरी ननद मेरे हर सुख से जलती थी। कोई मेरी सुंदरता की तारीफ कर दे या मेरे कामों की तो वो कोई ना कोई बुराई निकाल कर शुरू हो जाती।
मैं कुछ पहनूं ओढ़ूं तो उसकी मर्जी से लिपस्टिक लगाई तो उसकी पसंद से आपसे हंसूं बोलूं तो तुरंत अपनी माँ से जाकर लगा देती। आपके साथ खाना खाने बैठती तो किसी न किसी बहाने से उठाकर ही मानती। मंदिर भी जाना हो तो उसे साथ जरूर ले जाओ। उसका बस चलता तो शायद रात में भी साथ में ही सोती। जल्दी कमरा छोड़कर जाती ही नहीं थी। सासू माँ तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वो जैसे ही महीने का सामान आता मेवे मिचरी नाश्ता सब ताले में रख देती। आप भूल से भी कोई सामान ले आते तो वो सब रख लेती। ये सब तो चलता है जी, लेकिन मेरे मायके वालों का अपमान मैं नहीं भूल सकती। मेरे भाई पिताजी की बेइज्जती सबके सामने कर देती थी और हर समय मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी कि कहीं मैं अपने मायके कुछ भेज ना दूं, कोई बात ना कर लूं। हद तो तब हो गई जब मेरे बच्चे हुए और वो उनसे भी बराबरी करती। शादी के बाद भी उन्होंने कहाँ सहन से जीने दिया। ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके में ही पड़ी रहती और हर समय यही रोना, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। उन्हें कुछ देने की जरूरत ही कहाँ पड़ती थी, वो तो खुद ही सब बटोर कर ले जाती। अब वो अगर शादी में आ भी गई तो वो नेहा का हर लेने देने का सामान देखकर यही तुलना करेगी कि ऐसी चीज मुझे नहीं दी, अपनी बेटी को दे रहे हैं, और रोना धोना मचाएगी कि माता पिता के नहीं रहने पर भाई भाभी उन्हें मान सम्मान नहीं देते, उनको ढंग से लेते देते नहीं। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आप जो देंगे आपको बदले में वही मिलेगा, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। शांति से आएगी तो सर माते, वरना कोई बात नहीं। नमन भी समझ गया कि रजनी के दिए जख्म सुलभा के दिल में बहुत गहरे हैं, इसलिए जिद नहीं की और खुद ही फोन करने चल दिया। लेकिन मन ही मन सोच लिया कि बहन को अपनी बेटी की खुशियों पर नजर नहीं लगाने देगा। इज्जत से आएगी तो इज्जत मिलेगी।